Hello friends, we are going through the chapter Improvement in Food Resources, and in today's module we will see the topic Crop Production Management. Crop Production and Management. तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो क्रॉप प्लांट्स के न्यूट्रिएंट को मैनेज करना होता है। तो क्रॉप प्लांट्स को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, दे आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हैं? द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी लेस अमाउंट, इन मिनिमम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल कॉपर है, जिंक है, आयरन है और भी बहुत सारे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट दूसरा है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? दैट इज़ द न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट। और इसका एग्जांपल क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, पोटेशियम होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज एयर, वाटर एंड सॉयल। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल, उसी तरह से क्रॉप प्लांट के लिए सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? तो उनको न्यूट्रिएंट्स एयर से मिलता है, वाटर से मिलता है और सॉयल से मिलता है। नेक्स्ट इज जस्ट लाइक अस, वी सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज़ if we are not getting a proper nutrient in proper amount. In the same way, the plant also suffers from deficiency disease if they are not getting the nutrients in the proper amount. So that disease is called as deficiency disease in plant. और उस डिफिशियंसी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? दैट इज़ कर्लिंग ऑफ द लीव्स या येलोइंग ऑफ द लीव्स, ये सब उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। नाउ ये तो हुआ नेचुरल वे कि उनको एयर और वाटर और सॉयल से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो वी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स टू अवर क्रॉप फील्ड। तो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स किससे देंगे हम क्रॉप प्लांट को? फर्टिलाइजर से और मैन्योर्स से। नाउ टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। टाइप्स ऑफ मैन्योर्स क्या हैं? पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा है कंपोस्ट और तीसरा है ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? द मैन्योर विच आर प्रिपेयर एट द फार्म यार्ड। जो फार्म हाउसेज होते हैं, फार्म हाउसेज में अब वो चाहे क्रॉप का फार्म हाउस हो या एनिमल का फार्म हाउस हो, जब फार्म हाउस पे बनता है मैन्योर तो दैट इज़ कॉल्ड एज फार्म यार्ड मैन्योर। और फार्म यार्ड मैन्योर को बनाते कैसे हैं? तो फार्म हाउस के जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे लीव्स हैं या फिर ब्रोकन ब्रांचेस हैं या फिर डंक्स हैं, काउ डंक्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है एंड दैट इज़ गेट डिकम्पोज ओवर द टाइम एंड इट इज़ कन्वर्ट टू फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट भी मैन्योर है जो कि घरों में बनाया जाता है। घरों में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके वेस्ट और घर के जो वेजिटेबल वेस्ट हैं वो सब इकट्ठा किया जाता है, दैट इज़ गेट डिकम्पोज ओवर टाइम एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कंपोस्ट। इसी कंपोस्ट को इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म देन इट इज़ कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। और नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर्स। तो ग्रीन मैन्योर्स क्या है? तो ग्रीन मैन्योर समटाइम्स द फार्मर्स ग्रो certain fodder crops such as sun hemp etc in their crop field which is used as fodder, but जैसे ही क्रॉपिंग सीजन आता है तो दे कल्टिवेट द स्टैंडिंग ग्रीन क्रॉप इन देयर फील्ड एंड दैट इज़ गेट डिकम्पोज्ड इन द फील्ड एंड दैट इज़ कन्वर्टेड टू द मैन्योर्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन मैन्योर्स। अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्योंकि केमिकल बेस्ड चीज़ है इसलिए उसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए।
जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें, अदरवाइज इट चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ द सॉयल, इट मेक्स द सॉयल इनफर्टाइल ऑल्सो, एंड इट हार्म्स द अदर organism in the environment also. That's why judicious use of fertilizers should be there. और अगर हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, और एक सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट है बायोमैग्निफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हार्मफुल है, इसलिए जो बेटर ऑप्शन है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज़ द फार्मिंग विच इंक्लूड्स ओनली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जैसे हम केवल कंपोस्ट यूज़ करेंगे या बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, लाइक दैट वन, सो दैट देयर इज़ नो हार्मफुल इम्पैक्ट ओवर द इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स टू द field. Now next is you have to learn the differences between the fertilizers and the manures. So you just go through the book, and I am telling you 2-3 points that the manures are homemade whereas the fertilizers are factory made. The manures are bulky in nature whereas fertilizers are light in weight. The manures do not get dissolved in water whereas fertilizers get dissolved in water. The fertilizers provide specific nutrients to the plant whereas manures provide all nutrients but in very small amount. So these are certain differences between manures and fertilizers, and rest differences you can find out in the book. Next is irrigation. What is irrigation? Supplying water to the agricultural field is called irrigation. Now what is the sources of water for irrigation? So that is wells, canals, rivers, river lift system and tanks. तो वेल्स जो हैं वो दो तरह के होंगे, एक तो डग वेल और एक है बोर वेल। तो डग वेल यूर नोइंग, जो हाथों से कुआं खोदते हैं वो होता है डग वेल, और बोरवेल जो मशीन वाला बोरवेल होता है वो होता है बोरवेल। तो द क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जाम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डग वेल एंड बोरवेल, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैनाल्स, और कैनाल्स यूर नोइंग कि कैनाल जो है नहर होता है और गांव तक जाता है पानी पहुंचाने के लिए फॉर इरिगेशन। रिवर लिफ्ट सिस्टम, तो रिवर लिफ्ट सिस्टम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन रिवर्स। रिवर के वाटर को रोक करके लिफ्ट करके कैनाल्स में भेजा था, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर लिफ्ट सिस्टम। एंड टैंक्स यू आर नोइंग वेरी वेल, उससे भी इरिगेशन होता है। क्रॉपिंग पैटर्न, तो अपने यील्ड को, अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए फार्मर्स कुछ क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। उसमें पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसे वीट और मस्टर्ड एक साथ खेत में बो दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या एडवांटेज है मिक्स्ड क्रॉपिंग के? एडवांटेज ये हैं कि द फार्मर्स गेट 2 प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स ड्यूरिंग मिक्स क्रॉपिंग द 2 क्रॉप्स गेट इंटरमिक्स्ड ड्यू टू विच द मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप डिक्रीजेज। जैसे गेहूं और सरसों बोए तो गेहूं सरसों आपस में मिक्स हो जाता है, दैट डिक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या है? मिक्स क्रॉपिंग का ही साइंटिफिक फॉर्म है इंटर क्रॉपिंग। यहाँ भी 2 या 3 क्रॉप्स को लगाएंगे बट रो वाइज, एक रो रहेगा वीट का तो दूसरा रो रहेगा मस्टर्ड का, लाइक वाइज। तो इसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं कि यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजर्स अगर अप्लाई करना है तो यू कैन ईजिली अप्लाई द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। और नेक्स्ट है कि आप सेपरेटली उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग में वीट को अलग हार्वेस्ट कर लिए और मस्टर्ड को अलग हार्वेस्ट कर लिए, लाइक वाइज। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द इंटर क्रॉपिंग ओवर मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? दैट इज़ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप
one by one, means in one season you are cultivating wheat or rice, so in the next season you will cultivate a leguminous crop, and this leguminous crop enriches the soil with nitrogen content. So crop rotation follows season wise. So these are the different cropping patterns. Thank you for watching the video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.